हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एसए फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड के सिंथेसिस के बारे में। ट्रिप्रोलिडीन एक H1 एंटागोनिस्ट कंपाउंड है। इट मींस H1 एंटी हिस्टामाइन कंपाउंड है। ये आपके H1 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करने के बाद में H1 रिसेप्टर से मीडिएट होने वाले इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा, और इससे क्या होगा कि जो भी आपके हिस्टामाइन से इफेक्ट मीडिएट होते थे H1 रिसेप्टर पे, वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस की, तो इसका जो स्टार्टिंग प्रिकर्सर आपका होता है वो 3 रिएजेंट से स्टार्ट होता है। पहला आपका है पैरा मेथाइल एस्टोफिनोन, सेकंड वन इज फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड इज पायरोलिडीन। जब कभी ये आपके 3 रिएजेंट अवेलेबल होंगे तो ये एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस के लिए। सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड और पायरोलिडीन आपस में रिएक्ट करेंगे और इमोनियम आयन फॉर्म करेंगे। देन इसके बाद में ये अल्फा हाइड्रोजन कीटोन पर जो प्रेजेंट है यहाँ पर जाकर काम करेगा और एक इंटरमीडिएट को फॉर्म करेगा। तो इंटरमीडिएट आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा, एक CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H और एक H यहाँ से होते हुए आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब H2O आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका N आपका हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है वो अटैच हो जाएगी। ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो कि आपके 3 रिएजेंट द्वारा बनता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपका, इसमें क्या होता है कि जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। इसका जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम लोग कहते हैं पायरिडिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यहाँ पर होगी, क्योंकि ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका पायरिडिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये इसके कार्बोनियम आयन पर जाकर काम करेगा। जो इसका कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पर जाकर काम करेगा और एक टर्सरी अल्कोहल को बनाएगा। टर्सरी कार्बोनॉल कह सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल कह सकते हैं, फॉर्म करेगा। स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल पूरा सेम है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये मॉलिक्यूल होगा वो इस कार्बन मॉलिक्यूल से जाकर अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक OH जुड़ जाएगा। इसलिए इसे हम लोग टर्सरी अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, कब होगा ये? आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी और आपका ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये स्टेप सेकंड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में आपका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। जब आपका H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन फॉर्म होगा, और डबल बॉन्ड एल्कीन आपको ट्रिप्रोलिडीन कंपाउंड देगा। आपका स्ट्रक्चर लगभग पूरा सेम है, बट हुआ क्या, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस OH मॉलिक्यूल से जुड़कर OH H2O आपका रिमूव हो गया, जिससे यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कीटोन में कन्वर्ट हो गया और एक ट्रिप्रोलिडीन बेस फॉर्म किया। अभी ये क्या है, ट्रिप्रोलिडीन बेस है। अगर हम इसको एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि बेसिक मेडिसिनल साल्ट बनाना चाहें, इसकी रिएक्शन हमें HCl के साथ करानी पड़ेगी, जो कि क्या देगा, ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का एक अच्छा साल्ट बनाकर दे देगा, जो कि एक बेहतर API है किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जो कि आपके एसोसिएटेड होते हैं H1 रिसेप्टर से, जैसे कि ये कोल्ड, फ्लू, राइनाइटिस, एलर्जी, अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। ये रही आपकी सिंथेसिस ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड की। जनरली आपका 3 स्टेप है यहाँ पर। पहले स्टेप में क्या होता है, ये 3 रिएजेंट मिलकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। अब इस इंटरमीडिएट का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, इसके कार्बोनिल कार्बन पर जाकर एक काम करता है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये आपका टर्सरी अल्कोहल देता है। देन इसके बाद में यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और आपको ट्रिप्रोलिडीन मिलता है, जिसका हम अगेन, ये एक बेस है जिसका अगेन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट कराते हैं, जिससे कि आपको एक्टिव साल्ट ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more explanations. See you in the next video. Till keep learning, keep growing. Thank you so much.